हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को पिछला क्लास में बोला था कि कुछ मैं आप लोग को बेसिक बताऊंगा जो फिजिक्स और मैथ दोनों में यूज होता है। देखिए, बिना बेसिक किए भी आप यदि फिजिक्स को पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोग को जो शुरू से ही बेसिक होता है वो आप लोग को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट करूंगा तब तक अब फिजिक्स 11th या 12th का मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। इसलिए अब बेसिक बहुत जरूरी है। चाहे यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का, ये तो आप लोग को पता है। 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तब उसको मैं स्टार्ट करूंगा। इसलिए चलिए स्टार्ट कर। देखिए, सिंबल जो होता है वो ग्रीक अल्फाबेट जो है, ग्रीक अल्फाबेट। देखिए, अल्फा को हम स्मॉल लेटर ए या कैपिटल लेटर ए दोनों से डिनोट करेंगे तो क्या होगा या नहीं होगा। देखिए, किसी भी इतना साल पुराना जो कोई भी है वो यदि जो यूज करते हुए आ रहे हैं हम लोग को वही यूज करना। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पढ़ लिए तो कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो यूज करते हुए आए हैं हम लोग उसी को यूज करेंगे। देखिए, अल्फा को हम इससे, देखिए एक चीज बताइए, स्पीड ऑफ लाइट को आप सी से डिनोट करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को एस से डिनोट करते हैं। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग बहुत पढ़ लिए तो पी से डिनोट कर देंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, अल्फा को हम इससे डिनोट करते हैं। बीटा को देखिए किससे करते हैं, स्मॉल बी से करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया गया है। गामा को किससे करते हैं, वाह, स्टाइलिश वाह बना दिया गया है। डेल्टा को किससे करते हैं, देखिए ये कैपिटल डेल्टा हुआ, ये स्मॉल डेल्टा हुआ, हम दोनों से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल से यहाँ कर, ये दोनों यूज होता है, इसलिए आपका ये सही होगा। लोटा को हम एल से, स्मॉल एल, नॉट कैपिटल एल, स्मॉल एल। कप्पा, कप्पा को हम के को देखिए, के तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं के, इसी को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिए तो इससे हम डिनोट कर देते हैं। सोचने वाली बात है। पीएसआई को पसाई नहीं पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, साय पढ़ते, क्या कहते हैं, साय, साय। पीएसआई को पी साइलेंट होता है, इसको कहते हैं साय। देखिए, साय को डिनोट करते हैं, त्रिशूल बना दीजिए, बीच में से कर दीजिए, इससे हम किसको डिनोट करते हैं, साय को डिनोट करते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। देखिए, ओमेगा को डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्लू को भी स्टाइलिश बना दिए तो ओमेगा हो गया। लैम्डा को हम इससे डिनोट करते हैं, देख रहे हैं आप लोग। म्यू को, सबको आप लोग को याद रखना, म्यू को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। न्यू को भी से कहते हैं, भी से, ऐसा नहीं है कि यह वेलोसिटी है, इसको हम भी से डिनोट करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी है, और स्टाइलिश आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रो को आप इससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, क्या चीज से, स्मॉल पी। सिग्मा को इससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा को 6 कैसे लिखते हैं, 6 हुआ, इसी को थोड़ा सा आप राइट टू लेफ्ट कर दीजिए तो सिग्मा हो गया। टॉ को हम इससे डिनोट करते हैं, स्टाइलिश टी, टॉ। PHI, फाइव को हम इससे डिनोट करते हैं। अब इसको चाय मत पढ़ दीजिएगा, CHI चाय नहीं होता है। अब बोलेगा सर तब क्या होता है, इसको हम काय पढ़ते हैं, CHI को क्या पढ़ते हैं, काय। इसको हम x से डिनोट करते हैं, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, x। CHI को हम क्या पढ़ते हैं, काय, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, x। ETA, ईटा, ईटा, इसको हम स्मॉल n, स्टाइलिश n से डिनोट करते हैं। PI, पाई, इससे, ये तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसी को ज़्यादा यूज कीजिए आप लोग। थीटा को हम लोग किससे करते हैं, 0 है उसको 20 से कर दीजिए, दैट इज नोन एज थीटा। ओके, आप लोग को इतना याद रखना बहुत ही आवश्यकता है, विदाउट इसके आप लोग को फिजिक्स में कोई भी सिंबल समझ में ही नहीं आएगा। चलिए, अब प्रीफिक्स मल्टीपल्स, देखिए वो क्या होता है। देखिए, मल्टीपल और सब मल्टीपल जैसे हैं। सब मल्टीपल मतलब, देखिए ये नेगेटिव में यूज किया है, उससे पहले इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्या है, जैसे 10 टू द पावर 8 को 10 टू द पावर -8, उसको सब मल्टीपल कर दिया। देखिए, 10 टू द पावर 18 है, फैक्टर है। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 10 टू द पावर 1 है, इसको हम लोग डेका पढ़ते, क्या करते हैं, प्रीफिक्स इसको है क्या है, डेका, डेका।
इसको DA स्मॉल DA से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 2 हेक्टो, क्या चीज़ है? हेक्टो। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? H स्मॉल h। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 को क्या कहते हैं? किलो। क्या? किलो। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? के। 10 टू द पावर 6 मेगा। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? M। इसमें स्मॉल m नहीं, कैपिटल M। 10 टू द पावर 9 को क्या कहते हैं? जीगा। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल G। 10 टू द पावर 12 को क्या कहते हैं? तेरा। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल T। 10 टू द पावर 15 को क्या कहते हैं? पेटा। इसको कैपिटल P। 10 टू द पावर 18 को क्या कहते हैं? इसका प्रीफिक्स एक्सा, सिंबल E। आपको कोई कह देगा कि राइट द प्रीफिक्स ऑफ, क्वेश्चन है, राइट द प्रीफिक्स ऑफ 10 टू द पावर 18, तो आप क्या कीजिएगा? प्रीफिक्स बोला है, प्रीफिक्स में एक्सा। देखिए क्वेश्चन कोई भी कहीं से बना सकता है। जब मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन हम कहीं से भी आप लोग को बना के दे दूंगा। क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। यदि एक आप थ्योरी पढ़े हैं उससे चाह जाऊंगा तो 5 क्वेश्चन बन सकता है। किसी का सिंबल लिखने दे दिया, किसी का यूनिट लिखने दे दिया, कुछ भी हो सकता। देखिए उसके बाद फैक्टर यहाँ तक तो -18 है, इस सब मल्टीपल में देखिए प्रीफिक्स एटो, इसको स्मॉल a से डिनोट किया गया। 10 टू द पावर -15 फेमटो, इसको f से डिनोट किया गया। 10 टू द पावर -12 इसको पिको कहते हैं, p से डिनोट किया गया। 10 टू द पावर -9 नैनो, n से डिनोट किया गया। 10 टू द पावर -6 माइक्रो, ये एवरीडे लाइफ में यूज होता है। ये सब जिस पे हम रेड मारे हैं वो सोचे कि डेली यूज होता है। देखिए आप लोग को मार दें, जिस पे हम रेड मारे उसको आप लोग को ज्यादा ध्यान में रखना। 10 टू द पावर -3 इसको मिली कहते हैं, क्या कहते हैं? मिली। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -2 को हम क्या कहते हैं? सेंटी, क्या कहते हैं? सेंटी। इसको c से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -1 को डेसी करते हैं, इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। देखिए आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है, जिसपे हम रेड का सिंबल दिए हैं, रेड, उसको आप लोग को ज्यादा याद रखना। क्या करना? उसको ज्यादा याद रखना। ये सब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है, इधर ये इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी होता है, आप लोग सोचेगा सर अब इसके बाद नहीं जानते हैं क्या? हम थोड़े आप लोग की तरह जीएफ बनाते हैं जो नहीं जानेंगे। आप लोग को ये सीखना जरूरी है, वो सब एक मोह माया है। क्या है? मोह माया। चलिए आप लोग को बता ही देता हूँ। चलिए 10 टू द पावर 21 और 10 टू द पावर -21 आप लोग को दोनों में बता रहा था। देखिए 10 टू द पावर 21 को हम क्या कहेंगे? 21। 10 टू द पावर 21 इसको हम कहते हैं जीटा, ZETTA, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। इसको कैपिटल Z। 10 टू द पावर -21 ये क्या? नेगेटिव में चला गया, इसको कहते हैं जेप्टो। क्या करते हैं? जेप्टो। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं जेप्टो। इसको भी कैपिटल Z से ही डिनोट करते हैं। अब चलिए अगेन 10 टू द पावर 24 और 10 टू द पावर -24, ये सब आप लोग को जब IIT जैम का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें कहीं कहीं यूज होता है। नॉट IIT जैम ग्रेजुएशन के बाद होता है। ओके 10 टू द पावर 24 को योटो कहते। क्या कहते? योटो। नाम कुछ अजीब है, योटो। ये यूज किया गया इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। योटो इसको कहते हैं योक्टा। क्या कहते हैं? योक्टा। आज जितना लेंदी वीडियो हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ आप लोग को सिखा के ही जाओ। देखिए बिना कन्वर्जन का, विदाउट कन्वर्जन वी कांट बी स्टडी फिजिक्स। ओके बिना कन्वर्जन का आप लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मैं आप लोग को बता रहा था कि कांस्टेंट, कुछ आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट कांस्टेंट टर्म बताऊंगा। देखिए आप लोग जैसे स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी पूछ देता आपसे, आप कहीं भी जाते हैं
कोई आपसे पूछ सकता है फिजिक्स पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना, बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं मेरे नज़र में। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है, कितना स्पीड से चलता है, वो वैक्यूम में बोल रहा है, नॉट इन मीडियम, वैक्यूम। उसको हम डिनोट करते हैं सी से, उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे मीटर पर सेकेंड, ये एक वेलोसिटी है। आप दौड़ रहे हैं कितना स्पीड में, कोई बोलता है तुम तो इतना स्पीड में दौड़ रहे, स्पीड वो वेलोसिटी है। इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर Na, इसको क्या कहते हैं, Na, इसको कहते हैं, इसका वैल्यू जो होता है 6.023 × 10⁻23 मोल। क्या है, मोल। और मोल कहाँ पड़ेगा, जब आप लोग मोल कॉन्सेप्ट या मोल थ्योरी, फिजिक्स नहीं, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो आप लोग को ये बहुत यूज आएगा 11th में। चलिए अब उसके बाद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए पहले लिख देता हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ई नेगेटिव कहिए। ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को डिनोट करते हैं कूलम से, ये हर वक्त है। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कूलम से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज करला। अब इसी में आपसे कोई पूछ देगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी चार्ज आपसे कोई पूछ सकता है, जिसको हम P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इसका -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, कूलम C। उसके बाद 5th में है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जानना बहुत ही जरूरी है आप लोग को। 9.11 × 10⁻⁻31 kg। कोई इसको पढ़ेगा 9.11, ये बिल्कुल ही गलत है। हर आप लोग को ध्यान में रखना है। कोई पढ़ेगा, आप किसी से भी पूछिएगा कि 9.11, इसको आप पूछेगा इसको क्या पढ़ते हैं, वो बोलेगा 9.11, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक, kg। चलिए अब इसके बाद है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको सब टीचर क्या करेगा वो मैं बता रहा हूँ। 1.67 × 10⁻⁻27 kg बता दिया। उसके बाद आपको छोड़ देगा। एक चीज़ बताइए कि कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ छिपा हुआ है। देखिए अब कोई पूछ देगा प्रोटॉन का मास ज़्यादा है कि न्यूट्रॉन का मास, आप बता पाइएगा, कहेगा दोनों का सेम है, इट्स रॉन्ग। देखिए कुछ ना कुछ ज़्यादा। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का मास ऑलवेज ज़्यादा होगा प्रोटॉन से, कुछ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली मान लिया गया। चलिए इसके बाद 7th में क्या, 7th में है कि एक्सीलरेशन जो होता है ग्रेविटी के कारण कितना होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट जी से करते हैं, या ए से भी, एक्सीलरेशन को ए से भी करते हैं, वैसा कोई नहीं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेन जो है वो जी से डिनोट करते हैं। ओके, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर। ये ऐसा नहीं कि आप चांद पे चले जाइएगा तो इतना ही एक्सीलरेशन रहेगा, इसलिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अर्थ एट अर्थ सरफेस, ये मैं अर्थ सरफेस का बात कर रहा हूँ। मून पे जाइएगा तो क्या होता है, मून पे जाइएगा तो वहाँ ग्रेविटी बहुत ही कम होता, बहुत न के बराबर होता। उसके बाद चलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई पूछ सकता है, ये बहुत ही जरूरी है। यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना होता है। उसके बाद आप लोग को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल, ये ध्यान रखना। अब कोई पूछ देगा यूनिवर्सल गैस, रुके पहले लिख देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, इसको कहते हैं 8.314 जूल पर मोल उसके बाद हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट पहले लिख दे रहा हूँ, अभी याद आ रहा है सब लिख दूंगा। जूल सेकेंड पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को अच्छा से बता देता हूँ। आप लोग परमिटिविटी के बारे में जरूर जानते होंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? फ्री स्पेस जो होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन उसके बाद होता है परमिएबिलिटी पर MEABILIT परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं समझा देता हूँ। नॉट 4 इंटू 10⁻⁻7 जूल पर एम्पियर 15। उसके बाद आप लोग कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसका होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। चलिए देखिए आप लोग को जो कि एवोगाड्रो नंबर तक तो बता, इलेक्ट्रॉन भी बता दिया था। देखिए एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो एसिलेशन होता है जी एट अर्थ सरफेस पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, उसके बाद है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको डिनोट करता है आर से, जिसका वैल्यू 8.314 क्या है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं एच, आप लोग को ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं एच, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, नॉट पर सेकेंड, जूल सेकेंड क्या है जूल सेकेंड। ये बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग को 24 घंटा याद रखना है। कोई पूछे नींद में भी बता देना, क्या है नींद में भी बता देना। परमिएबिलिटी, देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, आप लोग पढ़िएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। ओके,
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। ओके, उसके बाद है आप लोग को परमिएबिलिटी। क्या है परमिएबिलिटी? देखिए ये जो होता है परमिटिविटी को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़िएगा तब आप लोग को परमिटिविटी यूज होगा। परमिएबिलिटी कब होगा? जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़िएगा तब इसको याद रखिएगा, जिसका 4×10⁻⁻7 होता है, जिसको डिनोट करते हैं क्या चीज से? म्यू नॉट से, म्यू नॉट। अब रडवर्ज कांस्टेंट को डिनोट करते हैं आर से, जिसका 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है। ये आप लोग को याद रखना है। आप लोग और आगे पढ़िएगा, क्या बता देते हैं, या आप लोग घर से पढ़ कर आगे, नहीं तो क्लास में बता देंगे। देखिए आप लोग पढ़िएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा स्टीफन कांस्टेंट, विंस लॉ का कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताइए दिए। हाँ, इसी तरह बहुत सारा चीज़ है जो पढ़िएगा। यहीं तक आप लोग को आज मैं बता रहा हूँ। कल के जो क्लास में फिर यही कंटिन्यू चलेगा। अभी बेसिक हम कंटिन्यू देंगे। कुछ दिन में आप लोग को मैं बोर्ड पे ज़रूर पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे ही स्टार्ट करूँगा। कॉपी से अच्छा उस पर मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताने के लिए, इससे लाख गुना अच्छा। देखिए आप लोग ध्यान लगा के जितना भी हम आज पढ़ाए हैं उसको याद रखना, वो टोटल को याद रखना आप लोग को। ओके, आप लोग इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।